नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। आज आपसे लाइफ स्टाइल और खान पान से संबंधित बातें बताने जा रही हूँ। क्योंकि मेरा विषय डाइटिशियन भी है और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मुझे ये दो कॉम्बिनेशन के अनुसार आप लोगों को बताने में एक रिसर्च के रूप में रख रही हूँ। मानव जीवन में स्वास्थ्य का मूल आधार आहार विहार व आत्म संयम है। व्यक्ति इस भ्रम में हमेशा रहता है कि दवा खाने से रोग मुक्त हो जाएगा या स्वास्थ्य प्राप्त कर लेगा। आहार विहार का अर्थ जो आपके शरीर के लिए प्रकृति ने जो जिस समय उत्पन्न किया है हितकर है। प्राकृतिक सुपाच्य, हल्का और सत्वगुणी आहार बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पे आत्म संयम का मतलब है जो हितकर ना हो, जो मतलब कोई आग्रह भी करे और जो आपके लिए हितकर ना हो वो ना करे, वही आत्म संयम है। खाने में विशेषकर ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रकृति ने ऋतु के हिसाब से बोला है कि हम सब जागरूक रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और भोजन में सभी पोषक तत्वों का उचित समावेश करना जरूरी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बैलेंस डाइट का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, मिनरल्स और विटामिन्स और जल, ये सब बैलेंस होना चाहिए खाने में। मैं यहाँ शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान देना चाहूँगी। अगर सुख चाहते हैं तो दुख ना देने वाले काम ना करें, आनंद चाहते हैं तो स्वास्थ्य की आप रक्षा करें। चैलेंजिंग लाइफ स्टाइल में हेल्थ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आज कोरोना ने मुझे या सभी को ब्रह्मांड में सिखाया है कि हमें अपने डाइट में 5 तत्व के साथ साथ वात पित्त कफ, जो हमारे बेसिक भारतीय विधा है उसमें आयुर्वेद को महत्वपूर्ण दिया गया है, तो बीमारियों का जो कारण बनता है, तो हमें खान पान पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। खान पान में जिस तरह से हम राशियों ग्रहों का संबंध देखते हैं, जैसे कि कुछ खाना हमें सूट करता है, कुछ नहीं सूट करता है। अब लोग दोस्तों ये भी पूछते हैं कि आपने खान पान में क्यों ध्यान दिया, इसलिए कि जब मुहूर्त ज़रूरी है तो खान पान भी तो ज़रूरी है। तो राशि के अनुसार खान पान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चिकित्सक ज्योतिष की हैसियत से स्वास्थ्य के लिए विभिन्न तत्वों का अच्छा तालमेल होना चाहिए। लाइफ स्टाइल को भी चेंज करके ग्रहों की रेमेडीज़ के रूप में भी लेना चाहिए। कोरोना काल में हम अपना सकते हैं। अगर आपको राशि नहीं पता है तो आप अपने वात पित्त और कफ के बारे में भी जानकर आप खाने को ग्रहण कर सकते हैं। तत्वों के अनुसार अगर हम देखें तो बीमारियों से बचने के लिए या अपने खान पान को समझने के लिए हम 5 एलिमेंट्स का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मेष और सिंह और धनु राशि, ये अग्नि तत्व राशि हैं। इन राशियों का काम होता है ऊर्जा को सुरक्षित करना, जीवन शक्ति की ऊर्जा को, आंतरिक पाचन को जलाने के लिए और शोषित करने के लिए, टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए, वायरस और बैक्टीरिया को या फंगस को जलाकर सिस्टम को ये शुद्ध करने वाली राशियां हैं। तो हमारा 1, 5, 9 भाव भी हो सकता है, या अग्नि तत्व को हम बढ़ा के, जैसा कि अभी हम लोगों धूप में बैठकर विटामिन डी को लेके, या कह सकते हैं कि जठर अग्नि को प्रबल करके हम इस को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्ती अगली पृथ्वी तत्व राशियाँ होती हैं, जिनमें कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। यह दृढ़ता की राशियाँ हैं और साथ ही साथ हड्डियों, मलमूत्र साफ करने के लिए, निर्माण के कार्य के लिए, सेल्स के लिए, प्रजनन के लिए और मरम्मत के जितने कार्य हैं सारे पृथ्वी तत्व राशियों के हिसाब से हैं। तो यह खाने में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन पृथ्वी तत्व की चीज़ों को ज़रूर लें। वहीं वायु तत्व की राशियां हैं, तो हमें वहाँ पे देखना है कि 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जैसे कि वायु तत्व आज कोरोना में सबसे ज़्यादा एक्टिव तत्व है। ये नर्वस सिस्टम की राशियां हैं, तंत्रिका तंत्र की हैं, वायरस को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह तत्व। और संवेदनशीलता, यह राशियां श्वास रोग, पेशाब, वायु प्रधान होने से उत्तेजना प्रतिक्रिया ज़्यादा करती हैं। देखिए दोस्तों, ये वनस्पतियों की वाहक राशियां हैं, इसलिए वनस्पतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समय आयुर्वेदिक का महत्व हमें समझना चाहिए। हरे
पत्ते, पेड़ पौधे, ये सब जो बहुत महत्वपूर्ण थे, गिलोय, ये सब हमने लिया इसीलिए कि हमें इस समय इन सब की ज़रूरत थी। और अगली है जल तत्व राशियाँ। जल तत्व राशियों में आती है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यह राशियाँ जो होती हैं या यह जो तत्व होता है, यह तत्व हमारे शरीर में बलगम, लसिका तंत्र, तरल पदार्थों को के लिए ज़रूरी है। बॉडी में चूँकि बहुत ज़्यादा वाटर होता है इसलिए ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो बहुत सेंसिटिव होती हैं या सेंसिटिव तत्व है इसलिए इसमें कवक, वायरस और बैक्टीरिया, यह सब चीज़ों को रोकने के लिए यह एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार कहा जा रहा था कब पानी आप ज़्यादा पीजिए, गर्म पानी पीजिए, उबला पानी पीजिए। तो ये सब तत्व है। और आखिरी बचता है हमारा अंतरिक्ष तत्व। अंतरिक्ष तत्व सारी राशियों को लेता है और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की कमी हुई है, निश्चित है कहीं हमारा अंतरिक्ष तत्व भी बिगड़ा है जिसके कारण कि सारे तत्व बिगड़ चुके हैं। इस तरह से हम लोग आहार में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, परंतु मुख्य रूप से तत्वों को ध्यान में रखकर अगर हम अपने आहार को चेंज करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और मुझे लगता है कि हमें कुछ हैबिट्स भी चेंज करना चाहिए इस समय। और हैबिट्स में हमें सबसे पहले समझना होगा कि खान पान किस तरह के होते हैं। जैसे कि राशि आहार होते हैं। राशि आहार क्या होते हैं? जो हमारे विषय वासना को बढ़ाएं। और देखिए ये राशि जो भोजन होता है अचानक मृत्यु को भी देता है। तो जैसे हमें ज़्यादातर इसमें नमकीन पदार्थ, गर्म पदार्थ, नमक, प्याज, लहसुन, यानी सारे एक्साइटेड करने वाले जो होते हैं, अचार, खटाई, मसूर की दाल, चटनी, सौंठ, ये सब हम लोग खाने लगते हैं। तो मतलब हमारा राशि आहार है ये। तो राशि आहार को हम सतोगुणी और रजोगुणी और तमोगुणी से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो हमको लगता है कि राशि आहार में तमोगुणी मंगल, राहु और केतु और शनि, ये 4 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको कि हमें हमेशा निगेटिव भी करते हैं। तो हमें इनको रोकने के लिए कोशिश करना चाहिए। फिर होता है तामसिक आहार। तामसिक आहार में हम देखते हैं तो मांस, मछली, अंडे, गुटखा, चॉकलेट, कोकीन, मतलब शराब, गांजा, बीड़ी, नशा, सब चीज़ें होती हैं। यह व्यक्ति जो तामसिक आहार करते हैं वो लालची भी हो जाते हैं, पापी भी हो जाते हैं और अल्पायु के शिकार होते हैं। तो देखिए जो हम लोग सतोगुणी की बात कर रहे हैं तो चंद्र, सूर्य और गुरु को भी समझना पड़ेगा हमें यहाँ पे साथ में। तो इन सबके साथ साथ सात्विक आहार, जिसे हमें सतोगुणी आहार कहते हैं, सूर्य और गुरु होते हैं। इसमें हम शहद, अनाज, तरकारी, मेवा, दूध और मतलब जो हमें जीवित रखता है, लंबी आयु देता है, वो सात्विक आहार है। और उसके साथ साथ वह आहार जो पाप की कमाई से ना कमाया गया हो, वह सात्विक आहार होता है। तो इस तरह देखें कि वात, पित्त और कफ का संतुलन ना बिगड़ना पाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और वायु, पित्त, पहले वायु होती है, फिर पित्त डिस्टर्ब होता है, फिर कफ डिस्टर्ब होता है। तो देखिए ऐसे करके कोरोना में भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हमारे लिए कफ जो है सुबह बहुत ज़रूरी है कि कफ यानी पानी शुद्धिकरण करता है। जो हम रात में खाना खाते हैं वह अशुद्धियों को दूर करने के लिए होता है। तो 6 से 8 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस समय ठोस आहार नहीं लें और हम ऐसा खाना लें कि जिससे कि लिक्विड ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो। क्योंकि इस समय चंद्र और बुध और शुक्र 3 ग्रह एक्टिव होते हैं। इनका पहला होरा जिस दिन हो, जैसे सोमवार है, बुधवार या शुक्रवार को, इनके होरा में ले तो और अच्छा लिक्विड डाइट होती है। और दूसरा होता है पित्त। पित्त की बात कर रहे हैं तो हम भोजन में ठोस आहार लेते हैं, यानी 10 से 2 बजे तक भोजन में ठोस आहार लेना चाहिए। सूर्य और मंगल का प्रभाव होता है खाने में और जठर अग्नि प्रबल होती है, तो हम इस समय बहुत ज़रूरी है कि ठोस आहार इस समय लें। इसके बाद हम बात करते हैं वात, क्योंकि हम लोग इसके बाद शाम का खाना खाते हैं। तो शाम का जो खाना हो हल्का हो, क्योंकि ये वायु तत्व को बढ़ाएगा। तो कम से कम हम लोग शनि और गुरु को यहाँ पर देखते हैं। तो शनि यहाँ पर वायु बढ़ाएगा, गुरु ठोस चीज़ें नहीं ले, हल्का डाइट ले, मीठा कम ले। इस तरह से त्रिदोष का कारक तो बुध होता है, इसलिए वात पित्त
कफ अगर बिगड़ रहा है तो त्रिदोष बिगड़ रहा है, और कोरोना में त्रिदोष ही बिगड़ा है दोस्तों। इस तरह से आधिपति ग्रह जो होते हैं उनके हिसाब से भी हम हर दिन के होरा के हिसाब से अपने खाने को देखें तो जिस दिन सोमवार हो, शुक्रवार हो, बुधवार हो, जलीय खाना ज़्यादा लें, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। अगर जिस दिन रविवार है और मंगलवार का दिन है उस दिन जठर अग्नि प्रबल रहती है थोड़ा, तो इस दिन हम मिठाई भी खा सकते हैं थोड़ा सा दोस्तों। इसलिए हमारे यहाँ सारा भोग लगाने का सिस्टम इसीलिए रखा गया है। फिर हम देखते हैं कि वायु तत्व शाम के 6 बजे तक एक्टिव होता है, तो इस समय हम संध्या काल में भोजन पहले लोग बाग कर लेते थे जल्दी, और करना चाहिए क्योंकि गैस बन जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगा, मोटापा बढ़ेगा। इसके लिए शनिवार व गुरुवार का दिन जल्दी भोजन करने की कोशिश करना चाहिए। अगली सीरीज़ में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि हमें किस किस राशि के लिए क्या क्या लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।